होगा। अब हमने निकालना है पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज हम एक टेस्ट चार्ज है और एक हमारा पॉइंट चार्ज है, तो कितना पोटेंशियल है वैल्यू निकालनी है अब उसकी। हमने पहले तो हमने डेफिनेशन से फॉर्मूला बनाया था W अपॉन Q। अब क्या है, सेम वही करेंगे, कंसीडर ए सोर्स चार्ज प्लस Q। ठीक है, एंड दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन ऑफ दिस चार्ज up to which it can experience forces, up to which other charges can experience force in this field। मतलब जहां तक दूसरे चार्जेस क्या कर सकते हैं, अपना इसकी वजह से फोर्स एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं इसका इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन। सपोज एट द पॉइंट ए देयर इज ए टेस्ट चार्ज Q नोट and placed at infinity, and we have to bring this charge Q naught from infinity to point P। हमें इस चार्ज को इंफिनिटी से P तक लेके आना है विद स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। और P पॉइंट की हमने सेंटर से डिस्टेंस मान ली, चार्ज से सोर्स चार्ज से डिस्टेंस मान ली R। ठीक है, ये सब बातें लिखनी है जो मैं बोल रही हूँ। सबसे पहले हमने सोर्स चार्ज कंसीडर किया, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया हमने। फिर क्या किया, एक चार्ज हमने टेस्ट चार्ज या फिर पॉइंट चार्ज बोल सकते हैं हम उसको, हमने इन्फिनिटी पे कंसीडर किया। ठीक है, अब इस टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में लाना ही पोटेंशियल है, और ये हम पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो हम पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पे। अब हमें पता है, अब स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होगी। सबसे पहले हम इसको लेके आएंगे A से B पे, ये डिस्प्लेसमेंट मान ली dx। ठीक है, और हमने मान लिया इस सोर्स चार्ज से B तक की डिस्टेंस है हमारी x। सोर्स चार्ज से P तक जहां तक टोटल लेके आना है उसको हमने मान लिया R, और स्मॉल डिस्प्लेसमेंट करा दी dx, तो उसको हमने मान लिया। और स्मॉल डिस्प्लेसमेंट B तक हुई है तो उसको मान लिया सेंटर से Q से उसकी डिस्टेंस है x। ठीक है, अब हमें पता है इस चार्ज को क्या करना पड़ेगा, इन्फिनिटी से dx पे भी आ रहा है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट भी हो रही है, तो भी इसकी वजह से इसका फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, राइट साइड में, तो वर्क डन करना पड़ेगा। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हुई है तो स्मॉल वर्क डन होगा। स्मॉल वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल dx। ठीक है, whenever we open dot product there is an angle of cos theta। cos theta is the angle between force and displacement। force is in this direction outward, positive, इसको repel कर रहा है, and displacement is in left direction। the angle between force and displacement is 180। तो cos 180 कितना होता है, अभी मैंने बताया -1, यहाँ पे पुट कर देंगे थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो हमारे पास स्मॉल वर्क डन आ गया। अब हमें चाहिए कंप्लीट वर्क डन। ये तो स्मॉल वर्क डन से यहाँ पे आया है, अब मुझे कंप्लीट वर्क डन कराना पड़ेगा। इसका इंटीग्रेशन कर दूं तो ये P तक आ जाएगा, तो dw का इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे भी राइट साइड में भी इंटीग्रेशन हो जाएगा, माइनस साइन बाहर आ जाएगा f dx। ओके, dw का इंटीग्रेशन करेंगे 0 से w, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में तो आ गया कंप्लीट वर्क डन, और कंप्लीट वर्क डन बाय उसको Q नोट से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास पोटेंशियल आ जाएगा। पहले मैं वर्क डन निकाल रही हूँ। ठीक है, तो फोर्स, अब इन दोनों के बीच में फोर्स कितना है, Q और Q नोट के बीच में कौन सा फोर्स होगा, कोलम्बिक फोर्स होगा, रिपल्सिव फोर्स होगा। तो फोर्स की वैल्यू होती है 1/4 कूलम्स लॉ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नोट अपॉन, ये यहां तक आ गया है अभी तक, तो इसकी डिस्टेंस कितनी है स्मॉल वर्क डन में, x स्क्वायर इंटू dx। कांस्टेंट टर्म हम इंटीग्रेशन से बाहर ले लेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नोट, और अंदर क्या रह गया 1/x, जो d की टर्म होती है x में है तो x स्क्वायर, ये सारा क्या इसका हम
इंटीग्रेशन कर देंगे। लोअर लिमिट कहां से ला रहे हैं, इन्फिनिटी से कहां तक ला रहे हैं, आर तक लेके आ रहे हैं। तो लोअर लिमिट हो गई इन्फिनिटी और अपर लिमिट होगी हमारी आर। बेटा समझ पा रहे हो यहां तक? ओके ओके। अब देखो क्या किया, 1/x² का क्या होगा हमारे पास, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, x की पावर -2 ऊपर जाएगा तो, ठीक है। और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, +1 ऐड कर देते हैं और उसी पावर से हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, -2 + 1 माइनस होता है, ऊपर ले गई -1/x। इसको करेंगे x की पावर -1, x की पावर -1 को क्या लिख सकती हूँ रेसिप्रोकल में, 1/x, और ये -2 + 1 माइनस, तो ये सोल्व करके आ गया -1/x। तो मैं इसकी जगह इंटीग्रेशन सोल्व कर दिया। इंटीग्रेशन सोल्व करने के बाद लिमिट पुट करते हैं इन्फिनिटी से r, ये माइनस साइन को भी बाहर ले लेती हूँ, माइनस 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 प्लस, और 1/4π0 लिख दिया, और यहाँ पे क्या है, Q0। अब क्या है, इसको मैं लिख दिया Q0/4πε0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 1/r माइनस 1/इंफिनिटी। किसी की भी नीचे डेनोमिनेटर में इन्फिनिटी हो तो क्या होती है वैल्यू, 0। वेरी नाइस, Q0/4πε0 और 1/r आ गया, तो मैं डायरेक्ट r यहाँ पे लिख दिया। ये हमारा क्या आ गया, वर्क डन, टोटल वर्क डन। हमें निकालना क्या था, पोटेंशियल। तो हमें वर्क डन मिल गया, तो पोटेंशियल क्या होता है, W/Q0। W क्या है, Q0/4πε0 r इंटू, इसे डिवाइड करना है Q0 से Q0 कैंसिल, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आ गया, पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज Q/4πε0 r। समझ में आया, कर लोगे। सिंपली DW निकाला, डॉट प्रोडक्ट की, 180 एंगल पुट किया, माइनस आ गया, फिर कोलम्बिक फोर्स का फॉर्मूला रख दिया, फिर उसका इंटीग्रेशन कर दिया, लोअर लिमिट अपर लिमिट, और हमारे पास दूसरा फॉर्मूला का डेरिवेशन आ गया पोटेंशियल का, Q/4πε0 r। जितनी ज्यादा r होगी हमारा पोटेंशियल उतना ही कम होगा, ये आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि किस केस में ज्यादा होगा और किस केस में कम होगा। बेटा टेक ए स्क्रीनशॉट, कर लोगे ये।